दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव इस समय पूर्ण रूप से दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनावों की वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आना है। दोस्तों कांग्रेस अपना वहां पर अंतिम अपनी परीक्षा ले रही है कि बिना गठबंधन के भी वह चुनाव जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। दोस्तों इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव ये लड़ते हैं आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। इनके साथ साथ अन्य दल भी इनके साथ चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों सोचने की बात यह है कि अब इंडिया गठबंधन के दो साथी आमने सामने दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, इधर कांग्रेस अपने दमदार प्रत्याशियों के साथ चुनाव मैदान में है। दोस्तों मेरा जो मानना है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भीतरी तरीका से, अंदरूनी तरीका से अलग अलग हो चुका है। इसका कहना सिर्फ इसलिए मैं कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन इसलिए अलग हो चुका है कि दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों आमने सामने हैं। दोस्तों यूपी की यदि बात करें तो यूपी में भी एक विधानसभा पर उपचुनाव है। मिल्कीपुर विधानसभा है जो ये अयोध्या फैजाबाद जनपद में पड़ती है। दोस्तों यह विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी होते हैं। वह लोकसभा का चुनाव 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को हराकर जीतते हैं। तो दोस्तों यह सीट खाली हो जाती है। यह सीट अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को अब एक महत्वपूर्ण सीट है। भारतीय जनता पार्टी न चाहती कि इस सीट को किसी भी प्रकार हम गंवाएं। वह इस सीट को इसलिए बेहतर सीट माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ का स्वयं प्रभारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाती है। योगी आदित्यनाथ जी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से स्वयं प्रभारी हैं। दोस्तों मेरा जो आज वीडियो बनाने का मकसद है वह है कि कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी को भी दरकिनार करेगी और अलग का रास्ता दिखाएगी। दोस्तों मैं सिर्फ यह इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, अविनाश पांडे जो हैं वह जिला कार्यकारिणी और जिला वाइज जिला सभी जिलाओं से अपने कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं और संगठन को बुला रहे हैं और बुलाकर कहीं ना कहीं संगठन से राह ले रहे हैं। दोस्तों संगठन से राह इसलिए ले रहे हैं कि यूपी में भी वह चाहती है कि समाजवादी पार्टी को दरकिनार करके दूसरे नंबर की पार्टी मैं बन सकती हूँ, कांग्रेस पार्टी। दोस्तों यह उसे पता है कि एक बार में मैं यूपी के अंदर पहले नंबर की पार्टी नहीं बन सकती, तो इसलिए वह समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की यह रहेगी। इसका असली राजनीति का शुरुआत कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से फरवरी के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो दिल्ली विधानसभा चुनाव आमने सामने लड़ रही हैं वह रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शुरुआत करेगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में वह एक नारा के साथ शुरुआत कर रहे हैं, हम तैयार हैं। दोस्तों उनका यह नारा उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दिखाई देने के लिए मिलने लगा है। दोस्तों यदि मैं बात करूं तो इससे पहले कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव लड़ी, तमिलनाडु में चुनाव लड़ी, तो वहाँ उसे कहीं ना कहीं इसका फायदा देखने के लिए मिला था, मगर वही राजनीति वह उत्तर प्रदेश में अपनाना चाहती है। दोस्तों मैं बात करूं कि कांग्रेस 2004 से पहले कभी किसी के साथ गठबंधन में नहीं आई और उसका अपने आप में एक नियम रहता था कि मैं गठबंधन से नहीं चुनाव लड़ूंगा। और दोस्तों 2004 के बाद इनका अपने आप में एक यूपीए गठबंधन बनता है और यूपीए गठबंधन के तहत यह लोग सरकार बनाते हैं। दोस्तों तब यह गठबंधन में आते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो राहुल जी और अखिलेश जी के नेतृत्व में यह दोनों लोग चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी के इतिहास में समाजवादी पार्टी को सबसे कम सीट 47 सीट जीतने को मिलती है। दोस्तों यदि बात करें समाजवादी पार्टी की स्थापना जो 1992 में होती है, मुलायम सिंह यादव जी इसकी स्थापना करते हैं और करने के बाद समाजवादी पार्टी उन 2012 के विधानसभा चुनाव में एक पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करती है और 224 सीटें जीतकर
कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी को यह अपने आप में अपने बेटे को राजनीति में उतारने के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। या दोस्तों, वह पहले से सांसद थे, मगर पार्टी का उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी अपने बेटे को सौंपना और अपने राज्य उत्तर प्रदेश का दोस्तों मुख्यमंत्री उन्हें उत्तराधिकारी बनाना अपने आप में ये एक बेहतर मौका होता है। तो यहाँ पर 2012 में वह अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री बना देते हैं, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत में होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा सीट हैं और 224 सीट जीतकर यह अपने आप में मुख्यमंत्री अपने बेटे अखिलेश यादव को बना देते हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2014 का चुनाव लड़ा जाता है और 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीट जीत पाती है। उसके बाद में 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है। तो उस विधानसभा चुनाव में कहा जाता था कि यूपी के दो लड़कों की जोड़ी अब करेगी कमाल, क्योंकि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी। कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस इसलिए भी अपनी पैठ बनानी चाहती है, अपना ज़मीनी स्तर से जुड़ना चाहती है कि जो ज़मीनी वोटर है वह मुस्लिम वोटर को कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना वोटर्स मानती है। वह कहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो वोटर्स है मुस्लिम वोटर्स, वो हमारा वोटर्स है। और लोकसभा चुनाव की यदि बात करें 2024 की, तो इंडिया गठबंधन का जो बिगुल था वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते करते वह खुद स्वयं में एनडीए के साथ चले जाते हैं। और जब वह एनडीए के साथ चले जाते हैं तो इनका इंडिया गठबंधन में जो नेतृत्व होता है इंडिया गठबंधन का, मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वह कहीं ना कहीं करते हैं। दोस्तों, अंदरूनी तरीका से माना जा सकता है। वहीं यदि बात करें इंडिया गठबंधन को अपने आप में कांग्रेस अपना गठबंधन अपने नेतृत्व के तरीका से चलाना चाहती है, मगर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी अपने आप में पहले ही अनाउंसमेंट कर चुकी हैं, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से अपना अलग नाता कर चुकी हैं और उन्होंने भी जो लोकसभा का चुनाव था वो कहीं ना कहीं अलग तरीका से लड़ा। दोस्तों, यदि बात करें इस चुनाव की, जो अभी विधानसभा चुनाव दिल्ली में हो रहा है, तो इसमें वह कहीं ना कहीं वोटर्स जो कांग्रेस के हैं वह अपने आप में मुस्लिम वोटर्स के सहारे और दलित वोटर्स के सहारे अपनी ज़मीन तलाश रही है। दोस्तों, दिल्ली में शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रहती हैं और अपने आप में उनके बेटे को चुनाव लड़ाकर और बड़े बड़े जो उन पहले से इनके प्रत्याशी थे और अच्छे चेहरे थे उन्हें दोबारा मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पुरानी ज़मीन को तलाशने में जुटी हुई है। यही उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस चाहती है कि मेरी जो खोई हुई ज़मीन है वह दोबारा वापस आ जाए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी को जीतने के लिए मिलती हैं। ये समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी जीतती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 6 लोकसभा सीट जीतने को मिलती हैं। इंडिया गठबंधन में इन दोनों पार्टियों को 43 लोकसभा सीट जीतने को मिलती हैं। वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावत जी, उन्हें भी अपने पक्ष में लाना चाहती है। वह फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, न इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़े थे, वह स्वयं अपनी पार्टी से नगीना से चुनाव लड़े थे और नगीना से चुनाव लड़कर वह एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती है कि जो दलित वोटर्स है उसे अब मैं अपने पाले में कैसे लेकर आऊं, तो वो दलित वोटर्स को भी अपने पाले में लाना चाहती है। दोस्तों, मैंने ये क्यों कहा कि समाजवादी पार्टी की फरवरी के बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये सिर्फ इसलिए कहा कि कांग्रेस या दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसका कहीं रिजल्ट अच्छा रहता है तो कांग्रेस यूपी का जो विधानसभा चुनाव होगा 27 का वह स्वयं अकेले चुनाव लड़ेगी। और ये मेरा मानना इसलिए है कि जो यूपी के प्रभारी हैं उनका अविनाश पांडे का अपने आप में बयान हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। दोस्तों, कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस अभी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 6 लोकसभा की सीटें जीत चुकी है और वह धीमे धीमे अपनी ज़मीन तलाशने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट जीतती है और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक बार और हार का
सामना करना पड़ता है। 2017 हारते हैं, 2019 हारते हैं, 2022 हारते हैं, 2022 में 111 विधानसभा की सीट मिलती है दोस्तों। 12 के बाद में यह लोग 14 हारते हैं, 14 के बाद 17 और 17 के बाद दोस्तों 19, 19 के 22 और 22 के बाद जो 24 का चुनाव होता है, इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपना एक बेहतर प्रदर्शन करती है दोस्तों। कांग्रेस कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को दरकिनार करना चाहती है। यह चुनाव होने के बाद जैसे ही इसके परिणाम आएंगे 8 फरवरी को, उसके बाद कांग्रेस कहीं अनाउंसमेंट भी कर सकती है कि मैं क्योंकि यूपी में जो उनका अपने आप में अनाउंसमेंट है वो पहले से ही है, उनके जो नेता हैं उनके संकेत हैं। तो दोस्तों, और अखिलेश यादव जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी जिस राज्य में उस राज्य में मजबूत होगी, जब इंडिया गठबंधन बना था तब यह बात तय की गई थी, उसे समर्थन दिया जाएगा। तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है दोस्तों। जब यह बात किसी पत्रकार के द्वारा पूछी गई थी तो कांग्रेस इसलिए भी कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीका से समाजवादी पार्टी से नाराज है, इसलिए वह चाहती है कि यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी कैसे बना जाए, क्योंकि दोस्तों अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है और वह केंद्र और राज्य दोनों में, तो अपने आप में वह पहले नंबर की पार्टी है। और वो जो कांग्रेस है वह एससी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के साथ साथ जो पुराने वोटर्स हैं उन्हें दोबारा कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। देखते हैं दोस्तों, आप अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल चर्चा विद पंकज को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही राजनीति से